ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य बड़ी ही तपस्या पुण्य के बाद भागवत कथा सीखना पढ़ना, इसका स्वाध्याय का मन तभी जाता है जब हम पर भगवान राधा माधव की विशेष महती कृपा हो जाती है, उनकी अकारण करुणा कृपा हो जाती है। भगवान संसार में सब कुछ सहजता से दे देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति मनुष्य को बड़ी दुर्लभ होती है, बड़ी तपस्या के बाद बड़ी पुण्यों के बाद प्राप्त होती है। और आज कितना बड़ा सौभाग्य कि जिस पुराण की इतनी बड़ी भारी महिमा श्रवण की, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वह सप्ताह कथा जिसकी इतनी भरी बड़ी भारी महिमा गाई गई है, और महात्म्य में तो हम प्रवेश करने वाले हैं, है ना। 1 जुलाई से जो नया सत्र शुरू हो रहा है, बस 2 दिन बाद दूसरे दिन हम महात्म में ही प्रवेश करेंगे, अंतिम चरण में ही चल रहा है। वैसे भगवान की कथा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। भगवान की कथा तो ऐसी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये साप्ताहिक कथा जो सीखने का हम लोगों ने विचार संकल्प लिया, एक स्थान पर एक साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य दायित्व तो बनता है। ये कोई इसको सब्जेक्ट मान करके विषय मान करके अगर तैयार करेंगे तो ये बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी, है ना। इसको आप भगवान की भक्ति, जीवन में एक अवसर मिला है हमको तपस्या करने का, भगवान का भजन करने का, तो इसको आप इस उद्देश्य से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी जल्दी कृपा होगी और भागवतम के श्लोक भी आपको कंठस्थ होंगे। बस परिश्रम यानी तपस्या, तपस्या में कठिनता होती है। आप लोगों को जो श्लोक मिले उसको बढ़िया से लिखिए, बार बार पढ़िए, उसको कंठस्थ करिए, चरित्रों का बार बार चिंतन कीजिए, श्रवण कीजिए,
है ना, आपके पास नोट्स भी मिलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आती है। तो ज्यादा से ज्यादा समय आपको देना है, अच्छे से तैयार करना है, बोलने का अभ्यास करना। कल हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर श्रवण कर रहे थे, महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन। बड़ा अद्भुत प्रसंग। 24 गुरु कैसे कैसे जीवों को उन्होंने गुरु बनाया। तो गुरु वही है जिससे हमको कुछ सीखने को मिल जाए, जिससे हम सीख लें, वही हमारा गुरु है। और एक बात कहें, व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक वो सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो सीखता ही जाता है। तो हम सबको इन प्रसंग से, है ना, ऐसे महापुरुषों के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है कि निरंतर जिससे भी ज्ञान मिले, जरूरी नहीं है कि हमसे छोटा है, ये क्या सिखाए। है ना, कई बार होता है छोटा बच्चा भी कुछ अच्छी सीख दे रहा होता है, हम लोग सुनते नहीं हैं, सुनना चाहिए। उद्धव जी महाराज जो व्यथित थे भगवान के स्वधाम गमन की जाने की बात सुन करके, उनको भगवान ने यह पावन आख्यान वर्णन किया, जो यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद है। सुन करके बताया कि हे उद्धव, मनुष्य का हित और अहित का सबसे बड़ा उपदेशक, सबसे बड़ा जो है उपदेश करता, उसकी आत्मा होता है। उसके बाद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन करते हैं, बतलाते हैं कि देखो, ये जो मन है हमारा, अगर इसको हमने भगवान के चरणों में चरित्रों में लगा लिया तो यह मुक्ति का हेतु बन जाता है। और यही मन अगर हमारा संसार में लग गया तो ये बंधन का कारण बन जाता है। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कोवा विमुक्तो विषय विरक्ति। जो विषयों में अनुरक्त हो गया वो बंध गया, जो विषयों से विरक्त हो गया वो मुक्त हो गया। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। श्री हरि शरणम। अच्छा, वीडियो में कुछ समस्या आ गई क्या? एक, हाँ। तो सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं कि नरोधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म एव चा, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, नेष्टापूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञक्षन्दांसि, तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। हे उद्धव, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तपस्या त्याग यज्ञ दक्षिणा व्रत नियम यम, इन सबसे मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सत्संग से होता हूं। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग बहुत आवश्यक होता है। सत्संग क्या है? सत्संग, अच्छे लोगों का संग करना ही सत्संग होता है। अच्छे लोगों के संग से अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, चिंतन करने को मिलेगी। तो वही सत्संग है। एक भजन की पंक्तियां भी बड़ी प्यारी हैं। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, आत्मा से मन का सुमिरन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बहुत सुंदर भजन है, सुने होंगे आप सब लोग भी। तो तात्पर्य इस श्लोक का जो भाव आ रहा है, सत्संग, सत्संग से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उद्धव जी भगवान से निवेदन करते हैं, अच्छा, सत्संग जो होता है ना, ये हमारी समस्त आसक्तियों को नष्ट कर देता है। और जब आसक्ति नष्ट होगी
तभी जो है संसार की आसक्ति नष्ट होने के बाद भी भगवत कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाती है। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् परम प्रदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत कथम स्वखराजवत। प्रायः मनुष्य यह जानते हैं कि विषय आसक्तियों के घर है, फिर भी वह पशुओं के समान उसको भोगने में लगे रहते हैं। जानते हैं कि ये संसार बंधन का हेतु है, फिर भी वह संसार में रचे बसे रहते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल करके, क्योंकि स्वरूप क्या है? आत्म है ना। जो हमारे ऋषियों ने उस स्वरूप को जाना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन जब हम अज्ञानवश आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को नहीं समझते और शरीर को ही अपना मान लेते हैं कि नहीं नहीं मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये उपलब्धि है, अहम बुद्धि कर लेता है, उस समय इसका स्वभाव रजोगुण की ओर झुक जाता है। रजोगुण के कारण यह विषयों का चिंतन करने लगता है और विषयों में फंस जाता है। इससे छुटकारा पाना बड़ा ही कठिन है। एक बार इस विषय में प्रसंग कहते हैं कि एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने यही प्रश्न उनके सामने रखा कि हे पिताजी, गुणेष्वाभिशते चेतो गुणश्चेतांसि च प्रभो कथमन्यो न सत्यागो मुमुक्षो रति तीर्षो। हे पिताजी, यह चित्त विषयों में जो प्रविष्ट हो रहता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में मुक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, वो इन दोनों से कैसे अलग हो सकता है? इन दोनों को कैसे हटा सकता है? ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए। भगवान का ध्यान किए। उसी समय भगवान नारायण हंस अवतार लेकर के वहां पर प्रकट हुए। बोलिए हंस भगवान की जय। हंस भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, प्रणाम किया है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि को भगवान, आप कौन हैं? जब ब्रह्मा जी का प्रश्न सुना तो हंस भगवान ने कहा कि आप किसके विषय में पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? यदि आप आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं तो आत्मा तो ननात्व से सर्वथा रहित है। जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा मेरे शरीर में है। और यदि आप शरीर के विषय में पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सबका शरीर पंचभूतात्मक है, पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आपका यह प्रश्न ही व्यर्थ है। और फिर भी आप यह जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। हे मुनीश्वरों, तो मन, वाणी, इंद्रियों से जितना कुछ भी ग्रहण किया जा सकता है, जितना कुछ भी विचार किया जा सकता है, वह सब मैं ही हूं। मुझसे भिन्न जगत में कुछ भी नहीं है। और मुनीश्वरों, जब यह चित्त विषयों का चिंतन करने लगता है तो विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का चित्त से और विषय से इसका कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन बारंबार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया और विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए, उन दोनों का मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग कर देना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जब तक पुरुषों की विभिन्न पदार्थों में बुद्धि रहेगी, जीवों की विभिन्न पदार्थों में बुद्धि रहेगी, तब तक वह इससे निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहले पदार्थों के प्रति जो मोह है, ममता है, उसको त्यागना होगा। हंस भगवान ने जब इस प्रकार का अद्भुत उपदेश किया तो सनकादि मनुष्यों के संदेह की निवृत्ति हुई। उन्होंने हंस भगवान का पूजन किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय। अच्छा, कुछ लोग नए सत्र वाले जुड़े हुए हैं। 1 जुलाई से आप लोगों की कक्षा है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये डरिएगा नहीं कि अरे अगर ऐसी भागवत होगी तो समझ में कैसे आएगी। क्योंकि अभी जब प्रारंभ होगा,
आप लोगों के पास नोट्स आ जाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगी। भागवत की कथा बड़ी मधुर है ना। ठाकुर जी की कथा, वैसे तो ये भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये बड़ा कठिन भी है, लेकिन ठाकुर जी के चरित्र जो भक्ति भाव से उसको ग्रहण किया जाए, है ना, तो वो कृपा भी होती है, चरित्र जल्दी से हृदय पर उतर आते हैं। क्योंकि यह वही पुराण है जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको रचने के बाद वेद व्यास भगवान के भी मन में शांति आई है। तो फिर सामान्य जीवों का हृदय प्रसन्न हो जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए, उसमें कोई संशय नहीं है। तो ये कथा अगर आप सब सीख रहे हैं ना, तो ये हम अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं कि इससे जजमान का, दूसरे का कल्याण तो बाद में होगा, सबसे पहले आप अपना कल्याण कर रहे हो। सबसे पहले आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। हाँ बस, जो है कभी भी जो है अपना उद्देश्य ऐसा, इसको क्योंकि बहुत बार हमारे पास फोन आता है ना, तो इसमें हमको फोन में पूछते हैं कि महाराज इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड रहते हैं उनके, कि इसमें कैसा रहेगा हमारा, क्या ग्रोथ है इस क्षेत्र में। हम बोले कि ग्रोथ अगर देखना है तब तो आप आइए मत। हाँ, इसमें फाइनेंशियल क्या क्या पूछते हैं कि इसमें कितना हो सकता है। तो ये सब सवाल सुन करके बड़ा मन वैसे हो जाता है कि ऐसी भावना तो मन में रखना भी नहीं चाहिए, है ना। जो कमाई का उद्देश्य है, ये कथा ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से बढ़कर के कही गई है। आप जो सोच नहीं सकते वो आपको मिल जाएगा इससे। लेकिन आपकी भावना संसारिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम इसका जब स्वाध्याय कर रहे थे, वैसे तो हम व्याकरण और साहित्य, ये बहुत प्रथमा से ही, हम छठवीं कक्षा से ही गुरुकुल में चले गए। बाद में जब भागवतम 12वीं कक्षा के बाद जब शास्त्री हुआ, तब से हमने इसका अध्ययन करना शुरू किया। हमारे सहपाठी बहुत लोग थे, उन्होंने अध्ययन नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या करेंगे आप अध्ययन करके। कुछ हमारे साथ के ही थे, तो अपनी भाषा में जो अपनी कक्षा वालों को जैसे बोला जाता है, क्या करोगे भाई पढ़ करके इसको। बोले क्यों? तो बोले कि, पूछा कि आपके घर में कोई है ऐसे जो कथा वथा करते हो। बोले ऐसा तो नहीं है हमारे घर में, क्या हमारे गांव में कोई नहीं है। हम गांव से आते हैं, वहां तो गांव में भी कोई आचार्य नहीं है। तो बोले जब कोई नहीं है तो क्या करोगे, कौन सुनेगा आपसे कथा, क्यों पढ़ना, इसमें समय देना, आप दूसरे दूसरे चीज पर समय दीजिए। नहीं है, हम बोले कि नहीं किसी को सुनाने के लिए पढ़ना है तो फिर क्या पढ़ना है। हाँ, हमको स्वयं, हमारे अंदर बड़ी जिज्ञासा है कि हमको कथा सीखना है, कथा को पढ़ना है, समझना है, कृपा को प्राप्त करना है। तो हमने इसको सिर्फ अपनी इसी उद्देश्य से, हमको भी उस समय लगता था कि हाँ कोई सुनेगा नहीं, हमसे कौन सुनेगा जब हमारा कोई कोई आज तक कोई सपोर्ट ही नहीं है, और कोई ऐसी पुरोहिताई हमारे पास नहीं है ना। उस समय इतना ज्यादा सोशल का वो भी नहीं था कि आजकल तो अच्छा है कि चलो भाई इसके माध्यम से हो जाता है। फिर भी हमने उस समय यही कि हमको बस भागवतम को अध्ययन करना है। और जब से भागवत जी का अध्ययन करना शुरू किए, ऐसा क्या कहें इसका चमत्कार, इसका मतलब वाणी के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। और हम ऐसे ऐसे महानगरों में बड़ी बड़ी कथाओं को कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, 2017 से शुरू कर दिए थे। और अभी भी निरंतर, अभी नवंबर दिसंबर, अभी कई जगह पर कथाएं पहले से ही बुकिंग हो जाती हैं। तो हम जितना सोच भी नहीं सकते वो ये प्रदान करने वाले है ना। तो बस आपको तल्लीनता के साथ परिश्रम करना है। परिश्रम में अगर कमी आप नहीं छोड़ेंगे तो कथा करना, कथा ना करना ये बात अलग है। लेकिन सबसे पहले आपका जो जीवन है वो बड़ा सुंदर हो जाएगा। जीवन में कठिनाई आएगी, दुख आएगा, है ना, वो दुख आएगा लेकिन उससे आप विचलित नहीं होंगे। तो ये बहुत प्रकार से आपको मजबूत, सुंदर, सशक्त बनाने की का कार्य करती है कथा, है ना। तो ये आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, स्वयं के थोड़े बहुत अनुभव बताए जा रहे हैं। क्योंकि अब कुछ लोग नए जुड़े हैं ना,
तो उन लोगों के लिए है। ठीक है। और हाँ, कथा चल रही थी। उद्धव जी महाराज के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान, योग, ध्यान, विभिन्न सिद्धियों के लक्षण, वर्ण आश्रम की व्यवस्था, सुंदर इसका वर्णन करते हैं, यम नियम, तत्वों की संख्या, और एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा कहते हैं। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सावधान होकर के सुनिएगा। कथा यानी कहानी, कहानी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ये कथा एक ब्राह्मण देवता की है। वह अवंतीपुरी उज्जैन पर निवास किया करता था ब्राह्मण। खेती व्यापार था उसका। तो उसने अपने पूरे जीवन में बड़ा धन एकत्रित किया। बड़ा उसका जो है बोलबाला क्षेत्र में, समाज में भी बड़ा प्रतिष्ठा। सब लोग जी हुजूरी करने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते थे। घर में भी जल मांगे तो एक बार में ही महाराज 4 लोग पहुंच जाते थे लेकर के। और ऐसे ही जीवन उसका चलता गया। और वो जो ब्राह्मण थे, बड़ा कृपण था उनके अंदर। ना तो उस धन को जिन्होंने अपने जीवन का इतना समय निकाल करके उसको खर्च करके धन को कमाया, तो ना तो उसको अपने ऊपर खर्च किया, ना ही उसको दान धर्म में खर्च किया। लेकिन धन ये जो है, ये स्थिर नहीं है। ये कब आए कब चला जाए, ये तो परमात्मा के ऊपर है। तो उन ब्राह्मण देवता के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई कि जो जमा पूंजी, जो भी धन था, सब कुछ चला गया। अच्छा, कुछ ऐसा घाटा लगा था, ऐसी घटना घट गई कि एक ऐसा होता है, एक पल में करोड़पति जो है रोड पर आ जाते हैं। तो ऐसी घटना घटी कि सारा कुछ उनका धन नष्ट हो गया। जब धन नष्ट हो गया तो जो जो जी हुजूरी 10 लोग करते थे, सब जो है तो दूर हट गए। अब उस तरफ देखते भी नहीं है ना। जय राम जी करना तो छोड़िए, वहां देखना भी बंद कर दिए। अरे अपने परिवार वाले जो सदा तत्पर रहते थे सेवा में, अब मांगने पर भी एक लोटा जल नहीं मिलता। तब उन ब्राह्मण देवता को अद्भुत वैराग्य हो गया। जब ठोकर लगती है तभी होश आता है। वैराग्य हो गया कि अरे, ये सब जितने भी परिवार वाले समाज परिकर जो थे, ये सब धन के कारण मेरा सम्मान करते थे। मैं समझ गया इस संसार में सब स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और उसने पश्चाताप किया कि अरे, पूरा जीवन में लगा करके जिस धन को संग्रह करने में लगाया, ना उस धन का उपभोग कर सका, ना दान धर्म किया। अरे, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। लेकिन हे प्रभु, अब बचा जो जीवन है उसको मैं आपके भजन में लगाऊंगा। उसको अद्भुत ज्ञान हो गया, अंदर से वैराग्य हुआ। उसने सब कुछ त्याग दिया। अब घर में बचा नहीं, लोगों के यहाँ मांग करके भिक्षा करके पाता था और उससे निरंतर भजन करता था। अच्छा, गांव वाले, इसका स्वभाव बड़ा कृपण था, कंजूस था, स्वभाव अच्छा नहीं था। तो भिक्षा जब मांगने जाता तो बहुत जगह उसको दुत्कारते, बहुत जगह उसका अपमान करते। कोई कमंडल छीन लेता, कोई ऊपर थूक देता, कोई गाली देता, कोई धूल डाल देता। यानी लोगों ने बहुत सताया। समाज है, संसार है, ये आपको कष्ट देगा, सताएगा। फिर भी वो ब्राह्मण समझ चुके थे लोगों का वो अपकार भी वो भगवान की ही कृपा मानते थे कि ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। और धीरे धीरे उनके अंदर अद्भुत परमात्मा की कृपा हुई। किसी पर क्रोध नहीं करते थे, भले ही इनका कोई कोई कितना भी अपमान करे। क्योंकि इनको अद्भुत आत्मज्ञान हो चुका था कि अगर अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा कट जाए तो हम किसको क्रोध करें। अच्छा, कई बार होता है जल्दी जल्दी कुछ बोलने में या धोखे से या खाने में हमारी जीभ कट जाती है तो कष्ट होता है। तो क्या किया जाए। बुद्धिमानी क्या है कि पत्थर लेके दांत को तोड़ डालें कि नहीं, दांतों ने ही जिह्वा को काटा है। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा क्यों करेंगे। अरे भाई, जीभ कटी तो कष्ट हुआ, अगर दांत तोड़ेंगे तो और कष्ट होगा। दांत भी अपने, जीभ भी अपनी। ऐसी ही संसार में सब ये परमात्मा का ही रूप है। एको हम बहुश्यामा, है ना। एक से परमात्मा अनेक हो गई। अने बाबा की जो तुलसी की दृष्टि थी, जो कबीर की दृष्टि थी, जो हमारे महापुरुष आचार्यों की दृष्टि थी, वह यही थी कि सिय राम मैं सब जग जानी। उन्होंने सब में प्रभु राम को देखा, अपने राम को देखा, अपने श्याम को देखा। और ये कथा भी बतलाती है कि संसार में सब प्रभु के रूप हैं। और धीरे धीरे उन ब्राह्मण को वैराग्य हुआ और अंत में भगवान का भजन करके
उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद द्वादश स्कंद में कलयुग के स्थिति का वर्णन है, उसको करके हम सीधे महात्म में प्रवेश करेंगे। थोड़ी ही वर्णन है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए आप लोग अब तैयार रहिए। जो नए लोग हैं वो अब शुरुआत होने वाला है। आज यहीं तक, आइए बारी बारी से सुनाएंगे। वासवी आपका माइक बार बार चालू हो रहा है, क्या कुछ विशेष? हाँ गुरु जी प्रणाम। अच्छा अच्छा। हाँ। राजेश बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, आपका हाँ, आशीर्वाद से एक मैं संकल्प लिया था कि जो वासवी है उसको जो आपका चयनित श्लोक है, दोहा चौपाई जितनी भी है, उसको पूरा मैं याद करा लूंगा, फिर गुरु जी से बात करूंगा। अच्छा। तो आज गुरु जी जी जी, तो आज गुरु जी इसको ना पूरा आपकी जो श्लोक है वो लगभग लगभग पूरी याद है, जो दोहा वाली है चौपाई है जो भी है वो पूरा याद है गुरु जी। अब इसको कथा तैयारी करानी है, तो कथा क्या गुरु जी सुन तो रही है, और साथ में इसी कक्षा भी है। तो जी आजकल जी। की जो पढ़ाई गुरु जी हर 2 महीने 3 महीने में इनका एग्जाम होता है, टेस्ट होता रहता है। अच्छा अच्छा। तो इसके कारण इस कथा को तैयारी कैसे करें? ठीक है, वो हम बता देंगे। जिस दिन अवकाश रहेगा उस दिन ही हमको जी फोन कर लिया करें, तो थोड़ा थोड़ा इनको हम बताते चलेंगे, ठीक है। जी। और जी गुरु जी, आपके आशीर्वाद से जो पूरा जो श्लोक छाटे हुए हैं हम्म। वो, और जो दोहा चौपाई सोठा जो भी आपके सब्जेक्ट में है वो पूरा इसको याद हो गया गुरु जी अब। बहुत ये प्रसन्नता का विषय है। हमारे राजेश जी हमारे पुराने छात्र हैं, हमको लगता है 3 4 साल पहले, कितने वर्ष हो गए होगा? जी जी गुरु जी, 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले अब इनकी वह जो पुत्री हैं वासवी शर्मा, ये भी पढ़ रही हैं, और एक प्रसन्नता के साथ ये शुभ समाचार विद्यालय को दे रहे हैं कि सारे जितने भी श्लोक चौपाई हैं सब कंठस्थ कर लिया है वासवी। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। हमारे झा जी भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत तो कहना चाहता हूँ साधुवाद। गुरु जी, जो नए नए छात्र हैं जो भी जुड़ रहे हैं वो प्रतिदिन जुड़े, कथा सुने और श्लोक को याद करें। जैसे ये बच्ची जो है अभी 6 क्लास में, चौथी क्लास में है, जी जी। लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके ये 3 बार 3 साल से ये जुड़ी हुई है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी एक श्लोक कभी 2 श्लोक हफ्ते में ऐसा कर करके की है गुरु जी। अरे तो इतनी आपके मार्गदर्शन। इतनी इतनी छोटी अवस्था, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने पूरे श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, तो ये तो भगवत कृपा है। जी और नहीं आपका गुरु जी आपका आशीर्वाद और आपके ही चरणों का आशीर्वाद है, आपके मार्गदर्शन से ये हुआ, संभव हुआ। बहुत अच्छा। तो बस गुरु जी इनको कथा की जो है ये तो वो सुनती हम, है पढ़ती भी है। नहीं हम बताते रहेंगे, अवकाश के दिन ये हमको फोन कर लिया करें, ठीक है ना। जी गुरु जी। ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे झा जी शुरुआत करेंगे, और झा जी के बाद फिर आगे श्रुति जी हैं, शुभम जी हैं, शुभम जी के बाद आगे गुरु जी। साध्वी नेहा जी हैं। नाम बोल देने दीजिए एक बार। आकांक्षा शुक्ला जी हैं, लव कुश कुमार शुक्ला जी हैं, उन्नति जी हैं, और ऋतु जी हैं, हमारे रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और कमलेश जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, हर्षिता जी हैं, निकिता जी हैं, मयूर जी हैं। चलिए, और हमारे रोशन जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुनाइए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामनय मामपि आसाहि परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासां सुखम सुषवाप पिंगला बद्धो हि को यो विषयानुरागी बद्धो हि को यो विषयानुरागी को बा विमुक्तो
विषये विरक्तः न रोधयति माम योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमाः यमाः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापो हि माम् विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं स्वखराजवत् गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्चेतांसि च प्रभो कथमन्योऽन्यसन्त्यागो मुमुक्षुरतितीर्षो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नरकायमथीस्तेश्चेत् परो हि त्वं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम् ॐ हरिर्विदधयन् मम सर्वरक्षां नयस्तङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्माशगिदेषु चाप वशान् दधानोष्टगुणेष्टबाहुः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे गुरुजी। जी उन्नति जी। जी। न्याययो यदण्डप्रतिपदेः शेषमिंस्तवावतारफलनिग्रहाय रिपुसुतानामवितुल्यदृष्टेर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसय वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत्सगृह। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। शुभम उपाध्याय जी व्यस्त हैं शायद, तो रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाएंगे। क्षमा चाहेंगे गुरुजी आज। ठीक है कोई बात नहीं। रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्चयनादनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। शिवानी मिश्रा आप सुनाइए। फिर लवकुश कुमार शुक्ला है। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचिद्या कान्ताशां सुखं सुष्वा पिलंगना पिंगला। पिंगला। राधे ठीक है। राधे गुरु जी। लवकुश कुमार शुक्ला जी, आकांक्षा शुक्ला जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति एक बार भूपति मन माहि भई गलानि मो प्रेसुत नाही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। आज बस और वीडियो ऑफ करके सुना लीजिए सब लोग। नए सत्र से नया जो नियम तो पुराना ही है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते थे, है ना। एक जो नए 1 जुलाई से सब लोग वीडियो चालू करके ही सुनाएंगे। जो वीडियो नहीं चालू कर पाएंगे वो नहीं सुनाएंगे। चलिए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे।
न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवामृच्छरामया ते पुनन्त्युरुकारेण दर्शनादेव साधवः कर्मणा कर्मनिराहार एष शातु निरूपितः यच्छ्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखेय। ठीक है। निरंजन जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं। गुरुजी अभी प्रणाम। जी सुनाइए। आशा ही परमं दुःखं नैराश्य परं सुखं यथा संसिद्धि कांताशम सुषम सुस्वाप पिंगला। जी गुरुजी प्रणाम। बहुत सुंदर। निरंजन जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संदिग्ध कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। राधे राधे गुरुजी।